नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 10 ऐसे डॉक्यूमेंट जो आपको केवीएस इंटरव्यू के लिए अभी से तैयार रखना है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको बनवाने में समय लग सकता है, जैसे एफिडेविट वगैरह, तो इसलिए अगर आप अभी से बनवा कर रख लेंगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। एक चीज ये भी समझ लीजिए कि जो इस समय प्रोविजनल आंसर की आई है, इसके बाद संशोधित आंसर की आएगी, उसके बाद जब रिटन एग्जाम का आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के साथ ही एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा केवीएस इंटरव्यू के लिए। इतनी कट ऑफ वाले बच्चे उसमें शामिल होंगे और जब आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे तो आपकी ईमेल आईडी पर एक मेल आएगा और उसमें ये सारी बातें लिखी होंगी कि ये सारी चीजें आपको लेकर के आना है, क्योंकि इससे पहले 2018 में हुआ था, वहां पर भी सभी बच्चों को ईमेल भेजा गया था। हो सकता हो एक दो चीजें एक्स्ट्रा पहले से बदल दी जाए, बाकी जो पिछली बार 2018 में ईमेल भेजा गया तो उससे सारी चीजें हमने इस वीडियो में शामिल की हैं और एक दो चीजें एक्स्ट्रा भी हमने इसमें शामिल की हैं जो कि आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था उसमें से। तो सबसे पहले देखिए, एजुकेशन जो भी क्वालिफिकेशन है आपकी, ईयर वाइज आपको सर्टिफिकेट या मार्कशीट तैयार कर लेनी है, जैसे 10th 12th ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, डिग्री जो भी आपका है वो। साथ ही साथ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी मेंशन किया गया था 2018 वाले में। तो सेल्फ अटेस्टेड में क्या होता है, जो भी आपका, जैसे 10th की हमने मार्कशीट उठा ली तो उसमें नीचे आप खुद से साइन करते हैं और वो आपका सेल्फ अटेस्टेड रहता है। वो ये घोषित करता है कि जो भी मेरे द्वारा जानकारी दी जा रही है उसके लिए मैं पूरी तरीके से जिम्मेदार हूँ। तो वो इसलिए साइन करा करके सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी लगती है। तो सारी जितनी भी क्वालिफिकेशन है वो इसमें आ जाएंगी। सीटेट सर्टिफिकेट आपका इसमें मांगा गया था। तो सीटेट सर्टिफिकेट कहाँ से आपको मिलेगा, तो आप जानते हैं गवर्नमेंट की डिजी लॉकर ऐप है, इससे आप डाउनलोड करिएगा। कलर्ड फॉर्म में डाउनलोड होगा तो कोशिश कीजिए आप कलर्ड फॉर्म में ही इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और इसकी एक्स्ट्रा फोटोकॉपी, देखिए एक्स्ट्रा फोटोकॉपी आपको सभी की रखनी है। इन केस मिसमैच होता है कुछ तो आपके पास एक सेट अगर एक्स्ट्रा होगा तो तुरंत वो आपको उपलब्ध हो जाएगा। देखिए सेल्फ अटेस्टेड पर्टिकुलर एरिया में ही कहा गया है, सब में सेल्फ अटेस्टेड नहीं मांगा गया है। तो फोटोकॉपी आप तो सबकी अलग एक्स्ट्रा रखेंगे, पर सेल्फ अटेस्टेड केवल जिसमें कहा गया है वो आप देंगे। तो डिजी लॉकर डाउनलोड करने का प्रोसेस हम बता चुके हैं। जो रजिस्टर्ड नंबर होता है उसी से, जब जिससे सीटेट आपने दिया होगा वहां पर जो रजिस्टर्ड होगा नंबर होगा उसी से इस ऐप में लॉगिन करेंगे तो वो आपको डाउनलोड करने को मिल जाएगा ना। अगर कोई दिक्कत हो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वो वीडियो की लिंक दे दूंगा। तीसरे की बात करते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट। एज पर केवीएस गाइडलाइंस क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलता है, क्योंकि इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में क्लियर तरीके से मेंशन किया था कि हमें चाहिए भैया सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट, चाहे वो ओबीसी का हो चाहे वो एससी एसटी का हो, दोनों का ही जो प्रोफार्मा था वो इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें दिया था। तो इसीलिए उसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको ये प्रस्तुत करना है और ये भी आपका सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी इसकी लगेगी। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, वैसे तो जो ईमेल आया था 2018 वाला जो था उसमें एक सिंगल सिंगल लिखा हुआ था, अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो कोशिश कीजिए 3-4 तो रखिए कम से कम, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। दूसरी चौथे नंबर पर आपका है पीएच सर्टिफिकेट। तो जो भी फिजिकल हैंडीकैप में आते हैं जो भी उनका सर्टिफिकेट है, ओएच है तो उसका सर्टिफिकेट अलग होगा, वीएच है तो एचएच है, तो जो भी है उसका आपको सर्टिफिकेट अलग से और साथ ही साथ फोटोकॉपी भी। यहाँ पर बायोडाटा की बात करते हैं। आपको मैं बता चुका हूं कि पिछला बार वाला बायोडाटा किस तरीके से फिल करना था, तो उसी की तर्ज पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर एक फॉर्म दिया जाएगा। ध्यान से समझिएगा कि वो आपको केवीएस की वेबसाइट से ही डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया जाएगा और उसी केवीएस की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया बायोडाटा का जो पीडीएफ फॉर्म होगा उसको प्रिंट आउट करेंगे आप और उस प्रिंट आउट को भरेंगे आप। कैसा वो फॉर्म था वो मैं दिखा चुका हूं इससे पहले, ताकि एक आपको आइडिया लगा रहे कि कैसे आपको सारी चीजें उसमें भरनी है। और साइड में अगर आप देखेंगे तो एक फोटोग्राफ ऊपर चिपकानी होती है, वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। बाकी इसकी 5 जो है आपको फोटोकॉपीज इसमें मेंशन जो है वो की गई थी। कारण ये हो सकता है 5 फोटोकॉपी, जैसे एक इंटरव्यूअर जो पैनल होता है उसमें आप देखेंगे तो एक से ज्यादा लोग लेते हैं इंटरव्यू ना, तो उनके सभी के सामने वो जो बायोडाटा होता है वो रखा रहता है। तो मे बी ये रीजन हो सकता है, इसलिए इसमें क्लियर तरीके से 5 फोटोकॉपी आपकी लिखी गई है। बाकी ये चीज मैंने शुरुआत में ही क्लियर कर दी कि एक्स्ट्रा फोटोकॉपी आपको सभी की रखनी है, और जिसमें अलग से कहा गया उसमें तो आपको रखनी ही है। छठे की बात करते हैं, एनओसी। एनओसी सर्टिफिकेट जिसको हम कहते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, इसे आपको लगाना होता है। जैसे किसी का एक्सपीरियंस है तो वो भी इसके जगह पर लगा सकता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट।
जैसे आप पहले किसी केवीएस संस्थान से जुड़े हुए हैं, इस तरीके वाले भी आप एक्सपीरियंस लगा सकते हैं। कारण ये होता है सब सर्टिफिकेट लगाने से आपको बेनिफिट मिलता है, जो सामने इंटरव्यूअर है वो जानता है कि आप सारे रूल रेगुलेशन से ऑलरेडी परिचित हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर संस्थान से ऑलरेडी जुड़े हैं या कॉन्ट्रेक्चुअल बेस में आप पहले कर चुके हैं, तो वो सर्टिफिकेट वगैरह भी आप लगा सकते हैं। बाकी एनओसी के लिए इसमें लिखा है कि आप अगर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं तो वहां पर आपको एनओसी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर आप किसी प्राइवेट संस्थान से हैं, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर प्राइवेट स्कूल में ही मान लीजिए पढ़ा रहे हैं, तो उसको दिखाने का कोई यहाँ पर जरूरी नहीं है, वो आप अपनी इच्छा के अनुसार है। परंतु अगर आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं तो आपको एनओसी सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। अगले की बात करते हैं मिस्टेक इन नेम। वीडियो सभी लोग लाइक भी करते रहिएगा, कोशिश हम करते हैं सारी जो चीजें आपकी इसमें सॉल्व हो जाएं, फिर किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंचता रहे। किसी भी प्रकार के अगर नाम में आपके मिसमैच है, माताजी, पिताजी या आपके नाम में या कोई और नाम, उससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, तो आपको एफिडेविट जो है वो लगाना पड़ेगा। एफिडेविट में क्या आपको लिखवाना होता है, आप जाएंगे देखिएगा नोटरी जो आपके कचहरी होती है ना, उसके बाहर बहुत से लोग बैठे रहते हैं एफिडेविट बनवाने के लिए। उसमें 10 रुपए का स्टैंप लगता है, बाकी 80 या 100 रुपए लेता है। वो आपका पर्टिकुलर सर्टिफिकेट बना देता है कि मेरे नाम में ऐसी ऐसी गलती है, और प्रूफ के तौर पर जो भी दिखाना होता है मैं इसको भविष्य में सुधार लूंगा, इस तरीके से एफिडेविट बना देता है। तो वो आपको बनवाना है अगर आपकी कोई चीज मिसमैच हो रही है उस कंडीशन में, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं सारा आपका डाटा मिलाया जाएगा, वहां पर आप बाहर ना हो, इससे पहले से तैयार रहें। इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट की बात करते हैं, यानी आपका निवास प्रमाण पत्र। इसको लेकर के, सेंट्रल को लेकर के इसमें कोई बात नहीं की गई। नॉर्मल आपका स्टेट वाला जो बना होगा वो यहाँ पर काम जो है वो चल जाएगा। तो ये भी आप फोटोकॉपी के साथ तैयार रखिएगा। नवा है ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ। यहाँ पर आपका सबसे बेस्ट है आधार कार्ड। अगर आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और अगर पैन कार्ड भी नहीं है तो आपका, वैसे पैन कार्ड में अगर आप देखेंगे तो एड्रेस नहीं मेंशन होता है, पीछे साइड देखेंगे तो ब्लैंक होता है। तो आप कोशिश ये कीजिए कि ऐसे आईडी लगाइए जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस होता है। तो इसमें क्या होगा, आपका एड्रेस वेरिफिकेशन और सारी चीजें मेंशन हो जाती है ना। तो आधार कार्ड तो इसीलिए मैंने कहा सबसे बेस्ट है। इन केस कोई दिक्कत है, कोई उसमें मिसमैच है, तो आप फिर ड्राइविंग लाइसेंस लगा लीजिए। और आपको याद होगा जब आपने फॉर्म भरा था वहां पर भी आपने एक आईडी लगाई थी, उस फॉर्म से अगर मैच करते हुए आईडी यहाँ पर लगाएंगे तो वो और ज्यादा बेहतर होगा, ताकि वेरिफिकेशन में किसी प्रकार की दिक्कत जो है वो ना आए। तो बस ये आपको क्लियर हो गया होगा। फोटोकॉपी वगैरह मैंने बता दिया, 4 से 5 फोटोकॉपी सबकी रखते हुए चलिएगा। और लास्ट हमारा पॉइंट है वो है पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ। ये आपको याद होगा, तो मैंने अभी बताया था कि जो बायोडाटा है आपका उसके साइड में आपको चिपकानी होती है। तो ये बायोडाटा में वहां पर मांगी जाएगी। और आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि बायोडाटा की टोटल 5 फोटोकॉपी मांगी गई हैं, यानी कि आपके पास कलर्ड फोटो जो है वो 5 से ज्यादा होनी चाहिए। यानी अगर अभी तक आपके पास फोटो नहीं है, लेटेस्ट की नहीं है, या आपने जो फॉर्म में फिल करते समय चिपकाई थी वो नहीं है, उसकी फोटो कम है, तो अभी से उसको बनवा करके रख लीजिए ताकि एंड टाइम पे जब जरूरत हो तो आपको भागना ना पड़े। तो सारी चीजें मैंने बता दी, उम्मीद करते हैं सारे प्रश्न आपको यहाँ पर आंसर मिल गए होंगे। फिर भी यदि आपका कोई प्रश्न रह गया हो तो वीडियो के मेन कमेंट में आप पूछ लीजिएगा। और वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो बालाजी स्टडी सर्च करके जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।